हेलो एवरीवन। जीत ओपन क्लास के प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत है। अपना चल रहा था राजस्थान कला संस्कृति मेले और त्योहार। सभी 12 महीने हमने पढ़ लिए हैं। केवल 2 महीनों को छोड़कर। कौन सा? एक तो मंगसिर और एक पौष। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं और कोई त्योहार या फिर कोई भी मेले इनका आयोजन होता नहीं है। और वहीं पर अपनी लास्ट क्लास थी, लेकिन मेले और त्योहार से रिलेटेड एक क्लास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के आज लेकर आए हैं आपके सामने। और मेले और त्योहार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी या फिर एकादशी की बात हो, वो चीज आज हम पढ़ेंगे। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थी की। किसकी बात करते हैं? चतुर्थी की बात करते हैं। चतुर्थी की बात करते हैं कि चतुर्थी कौन कौन सी महीने की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आती है भाद्रवे के महीने में, भाद्रपद, जिसको गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये गणेश चतुर्थी, ये गणेश चतुर्थी, ठीक है। एक आती है कार्तिक के महीने में आती है, कार्तिक, वो भी कृष्ण चतुर्थी, ठीक है ना। ये कृष्ण चतुर्थी, ये आती है करवा चौथ के रूप में। किसके रूप में आती है? करवा चौथ के रूप में आती है। यानी कि एक तो आती है भादवे के महीने में और एक आती है हमारी कार्तिक के महीने, वो भी कृष्ण पक्ष। और उसके बाद में आती है माघ के महीने में, माघ। और ये कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष है। जो गणेश चतुर्थी है वो शुक्ल पक्ष में आती है। बाकी की जो चतुर्थी है ये जो इंपॉर्टेंट है वो कृष्ण पक्ष में आती है, ये भी कृष्ण पक्ष में आती है। इसमें क्या आता है? ये तिलकुटी चौथ, तिलकुटी चौथ। ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। इसमें चतुर्थी में एक तो भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है, एक कार्तिक कृष्ण जो कि करवा चौथ के रूप में मनाई जाती है, और जो माघ कृष्ण चौथ है, चतुर्थी है, वो तिलकुटी चौथ के रूप में मनाई जाती है। और गणेश चतुर्थी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन से मंदिर हैं गणेश चतुर्थी के मंदिर? यहाँ देख लेते हैं चतुर्थी के प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर। गणेश मंदिर, सॉरी, गणेश मंदिर। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने जयपुर में है मोती डूंगरी। मोती डूंगरी कहाँ का? जयपुर का। यानी कि गणेश जी मोती डूंगरी का प्रसिद्ध है, जिसको गढ़ गणेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गढ़ गणेश भी कहा जाता है। और ये दोनों के दोनों कहाँ के फेमस है? ये हैं जयपुर के, ठीक है। मोती डूंगरी और गढ़ गणेश जो कहाँ के फेमस है? जयपुर के फेमस है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं त्रिनेत्र गणेश। त्रिनेत्र गणेश, जिनको रणत भंवर भी कहा जाता है। रणत भंवर गणेश जी का मंदिर, रणत भंवर गणेश, ये कहाँ के फेमस है? ये है रणथंभौर के। और रणथंभौर के इस गणेश जी के मंदिर को लेटे हुए गणेश जी का मंदिर भी कहा जाता है। कौन से मंदिर है यहाँ पर? लेटे हुए गणेश जी का मंदिर है, लेटे हुए गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर, लेटी हुई मुद्रा में, ठीक है। उसके बाद में आते हैं खड़े गणेश जी। खड़े गणेश जी कहाँ के प्रसिद्ध है? उनकी जो प्रतिमा है वो खड़े गणेश जी के रूप में है, गणेश जी की। ये कहाँ पर? कोटा में। ये प्रमुख गणेश चतुर्थी की बात कर रहा हूं मैं, गणेश जी, ओनली गणेश जी की मंदिर की बात कर रहा हूं। उसके बाद में आता है खोड़ा गणेश, यानी कि अजमेर का खोड़ा गणेश। ये कहां पर है? ये अजमेर में है ये मंदिर, ठीक है। यानी कि खड़े गणेश जी की बात कर ली, खोड़ा गणेश जी की बात कर ली, बात करते हैं खेड़ गणेश की बात करते हैं, जो कहां पर है? बाड़मेर में। खेड़, खेड़ गणेश जी एक ही हो गए, एक जैसे ही हो गए। ये है बाड़मेर का। यानी कि त्रिनेत्र गणेश जी की बात कर ली, खड़े गणेश जी की बात कर ली, खोड़ा गणेश जी की बात कर ली, और खेड़ गणेश जी की बात कर ली। अब बात करते हैं नाचना बाजना गणेश। ये कहाँ का? नाचना तो है अलवर का और बाजना है सिरोही का। नाचना गणेश जी का मंदिर, नाचना
गणेश जी का मंदिर। और ये बाजना कहाँ है? ये बाजना गणेश जी का मंदिर, ये है अलवर में। और ये कहाँ है? सिरोही में है। इधर आगे देख लेते हैं। यानी कि हमने नाचना और बाजना दोनों प्रकार गणेश जी की बात कर ली। नाचना गणेश जी अलवर में है और बाजना गणेश जी सिरोही में है। एक है बोरा, बोहरा संप्रदाय, ठीक है ना, ये कहाँ है? उदयपुर में। बोरा गणेश जी, बोरा गणेश उदयपुर में, ठीक है। एक है चुंगी तीर्थ, चुंगी तीर्थ भी है एक, चुंगी तीर्थ गणेश जी, रोकड़िया गणेश जी के नाम से जैसलमेर का प्रसिद्ध है चुंगी तीर्थ। चुंगी तीर्थ या फिर बोल सकते हैं रोकड़िया, रोकड़िया गणेश जी। ये कहाँ के प्रसिद्ध है? ये जैसलमेर में है, ये मंदिर जैसलमेर गणेश जी प्रसिद्ध है। एक है राम गणेश जी यानी कि सिंह पर सवार गणेश जी, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। हेराम, हेराम गणेश जी का मंदिर है, हेराम गणेश जी का मंदिर है। यानी कि हेराम का मतलब सिंह पर सवार, सिंह पर सवार गणेश जी, ये कहाँ के? बीकानेर के। हेराम गणेश जी कहाँ के? जो कि सिंह पर सवार है, बीकानेर के। ये हो गए प्रमुख गणेश जी। गणेश चतुर्थी की बात करते हैं तो मैन है वो भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी, और कार्तिक कृष्ण को करवा चौथ की चतुर्थी, और माह कृष्ण को तिलकुटी चौथ के रूप में। और प्रमुख गणेश जी का मंदिर मोती डोंगरी गढ़ गणेश जी का मंदिर जयपुर में है, सभी लोग जानते हैं। एक है त्रिनेत्र गणेश जी, जिनको रणथंभौर गणेश जी के नाम से जाना जाता है, जो कि लेटे हुए गणेश जी के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर? रणथंभौर में है। एक है खड़े गणेश जी जो कोटा में है, खोड़ा गणेश जी अजमेर में है, खेड़ गणेश जी बाड़मेर में है। नाचना और बाजना, नाचना है अलवर अलवर जिले में और बाजना है सिरोही में। एक है बोरा गणेश जी उदयपुर में, चुंगी तीर्थ रोकड़िया गणेश जी जैसलमेर में, हेराम गणेश जी कहाँ पर? सिंह पर सवार गणेश जी है ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णिमा की, बात करते हैं कि पूर्णिमा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी बात करते हैं, ठीक है, पूर्णिमा की। अब आगे देते हैं पूर्णिमा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बार मैं एग्जैक्ट रूप में बता देता हूँ समेकित रूप में। इधर पूर्णिमा पढ़ेंगे, इधर अमावस्या पढ़ेंगे। पूर्णिमा, ठीक है। सबसे पहले चैत्र का महीना लेते हैं। चैत्र के महीने में पूर्णिमा के दिन कौन सी महत्वपूर्ण? हनुमान जयंती। कौन सी जयंती? हनुमान जयंती। बात कर रहे हैं हम पूर्णिमा की, और पूर्णिमा में सबसे पहले बात कर रहे हैं कौन से महीने की? चैत्र के महीने की। और चैत्र के महीने में पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं बैसाख। सीरीज के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। बैसाख, बैसाख के महीने में बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। यानी कि बैसाख के महीने में बुद्ध पूर्णिमा, जिसको पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये कौन सी है? ये बुद्ध पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने पढ़ा दिया था जब मैंने बैसाख का महीना कंप्लीट करवाया था। बात करते हैं ज्येष्ठ के महीने की। कौन से महीने की? ज्येष्ठ के महीने की। ज्येष्ठ के महीने में कुछ भी नहीं है, पूर्णिमा के दिन कोई महत्वपूर्ण त्योहार या मेला नहीं है। बात करते हैं आषाढ़ की। आषाढ़ में क्या है? आषाढ़, आषाढ़ में है गुरु पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा। ये आषाढ़ का महीना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में बात करते हैं श्रावण। श्रावण का महीना, श्रावण के महीने में बारिश और हरियाली रहती, तो ये जो पूर्णिमा मनाई जाती है हमारे श्रावण के महीने में, जो पूर्णिमा मनाई जाती है वो रक्षाबंधन, ठीक है ना। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और जो अमावस्या है वो हरियाली अमावस्या, नारियल पूर्णिमा, ठीक है ना। यानी रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। बात करते हैं भादवे के महीने में। भादवे के महीने में कुछ भी नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। भादवे का महीना, वो भी पूर्णिमा का, ये नील। भादवे के महीने में क्या आती है?
भाद्र महीने कुछ भी नहीं आता है। बात करते हैं आश्विन का महीना। आश्विन के महीने में शरद पूर्णिमा यानी कि आस पूर्णिमा। आश्विन का महीना भाद्र के महीने के बाद में ये मनाई जाती है शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। आश्विन के बाद में कौन सा महीना आता है? कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना सब जानते हैं, ठीक है। सत्यनारायण पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा के रूप में ये सत्यनारायण पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। कार्तिक के बाद में कौन सा महीना आता है? कार्तिक के बाद में आता है फागुन का महीना, और फागुन की जो पूर्णिमा आती है वो होली के रूप में मनाई जाती है। फागुन, फागुन की जो पूर्णिमा है इसमें होली का त्योहार मनाया जाता है। ये इधर होगी पूर्णिमा। इधर बात करते हैं अमावस्या की। अमावस्या कौन कौन सी फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर बात करी थी हमने उसकी पूर्णिमा की, अब बात करते हैं अमावस्या की। एक आती है बड़मावस। कौन सी आती है? बड़मावस। ये कौन से महीने में आती है? ये जेठ के महीने में आती है बड़मावस। कौन से महीने में आती है? ये जेठ के महीने में आती है। इसके बाद में आती है डायरेक्ट हरियाली अमावस्या यानी कि श्रावण की अमावस्या। हरियाली अमावस्या, बारिश हरियाली, ये श्रावण के महीने में, ठीक है ना। बात कर रहे हैं अमावस्या की यानी कि बड़मावस, जो कि ज्येष्ठ के महीने में, हरियाली अमावस्या वो श्रावण के महीने। बात करते हैं सत्या अमावस्या की, जो कि भादवे के महीने में आयोजित की जाती है। सत्या अमावस्या, कौन सी अमावस्या? सत्या अमावस्या, ये भाद्रपद के महीने में। अब आगे देखते हैं आश्विन का महीना। आश्विन के महीने में सर्वपित्र अमावस्या। सर्वपित्र अमावस्या आती, ये आती है आश्विन के महीने में। कौन से महीने में आती है? आश्विन के महीने में आती है। बात करते हैं कार्तिक महीने की। कार्तिक महीने में क्या है? दीपावली का त्योहार, दीपावली। ये कार्तिक के महीने में सभी लोग जानते हैं कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद में माँ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? माँ की। ये है मौनी अमावस्या, ये माघ महीने। इधर बात करी थी हमने पूर्णिमा की, इधर बात कर ली हमने अमावस्या की। अमावस्या यानी कि ज्येष्ठ के महीने बड़मावस, श्रावण के महीने की अमावस्या हरियाली अमावस्या, भाद्रपद महीने की अमावस्या सत्य अमावस्या, आश्विन के महीने की सर्वपित्र अमावस्या, और कार्तिक महीने की अमावस्या दीपावली के त्योहार के रूप में मनाई जाती है। और माघ महीने की जो अमावस्या है वो मौनी अमावस्या के रूप में पूजी जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एकादशी। ये पूर्णिमा की बात हो गई, ये अमावस्या की। अब जो एकादशी से जो इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं उसकी बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं एकादशी की। बात करते हैं एकादशी की। ठीक है, डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये आता है शुक्ल पक्ष एकादशी। इसमें 15 दिन जोड़ेंगे। कितने दिन जोड़ेंगे? इसमें 15 दिन जोड़ेंगे। और 15 दिन के बाद में वही ज्येष्ठ के बाद में कौन सा महीना आता है? आषाढ़ का, और कृष्ण पक्ष, और बात कर रहे हैं एकादशी की। इसको भी डिब्बे में बंद करो। फिर 15 दिन जोड़ो, फिर 15 दिन जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं? फिर 15 दिन जोड़ने हैं। और फिर उसके बाद में आता है ज्येष्ठ, आषाढ़, ये भी आषाढ़ का ही आएगा। ये कृष्ण पक्ष है और ये शुक्ल पक्ष। और बात कर रहे हैं एकादशी की। फिर 15 दिन जोड़ो, फिर आ गया श्रावण, कृष्ण पक्ष, और बात कर रहे हैं एकादशी की, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी को कौन सी एकादशी के नाम से जाना जाता है? निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये है निर्जला एकादशी।
अपन बात कर रहे हैं ओनली एकादशी यानी कि 11दशी, एकादशी यानी कि 11 निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी के रूप में 15 दिन जोड़ेंगे, आषाढ़ कृष्ण एकादशी आएगी, वो योगिनी एकादशी के रूप में। किसके रूप में? योगिनी एकादशी। फिर हमने 15 दिन जोड़ दिए, आषाढ़ शुक्ल एकादशी आ गई। कौन सी? आषाढ़ शुक्ल एकादशी। ये देवशयनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन क्या आती है? देव शयनी एकादशी। फिर 15 दिन जोड़ दिए, 15 दिन जोड़ के श्रावण कृष्ण एकादशी आ गई। इस दिन कामिक एकादशी का आयोजन होता है, यानी कि कामिक एकादशी का आयोजन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आषाढ़ शुक्ल एकादशी की, यानी कि देवशयनी। किसकी बात करते हैं? आषाढ़ के 2 महीने प्लस कर दो, 2 माह है, यानी कि आषाढ़ के बाद में कौन सा महीना आता है? आषाढ़ के बाद में श्रावण, श्रावण के बाद में भाद्रपद, यानी कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी। शुक्ल पक्ष एकादशी। ठीक है, यानी कि मैंने इसमें जोड़ दिए आषाढ़, श्रावण, फिर ये जो तीसरा महीना है ये भाद्रपद का महीना है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है। कौन सी मनाई जाती है? जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल जूलनी एकादशी, जल जूलनी 11 से मनाई जाती है। फिर इसमें हम 2 महीने ऐड करेंगे, 2 महीने ऐड करेंगे, भादवा का महीना, फिर आश्विन का महीना, उसके बाद में आता है कार्तिक का महीना। कौन सा महीना आता है? कार्तिक का महीना, और कार्तिक शुक्ल एकादशी। इसमें मैंने जोड़ दिए फिर से 2 महीने, यानी कि प्लस में 2 माह। और क्या आ गया? फिर क्या आ गया? कार्तिक का महीना, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। ये कार्तिक महीने की शुक्ल की एकादशी किस रूप में मनाई जाती है? ये देवशयनी हो गई, ये हो गई देव उठनी 11, देव उठनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। बात कर ली हमने चतुर्थी की, पूर्णिमा की, अमावस्या की, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एकादशी में। ठीक है ना? ज्येष्ठ का आषाढ़, आषाढ़ में भी 2 कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी, इधर श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी पड़ी, कामिक एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जलजून एकादशी, पे लास्ट में कार्तिक शुक्ल एकादशी, यानी कि देव उठनी 11। आज की क्लास में इतना ही, ये महत्वपूर्ण फैक्ट की क्लास थी, और जो अपना टॉपिक चल रहा था पिछले काफी दिनों से, जिसमें हमने आज की क्लास में पूरी 8 क्लास दी है आपको, और मेले एवं त्योहार से संबंधित पूरा का पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। मेले एवं त्योहार से संबंधित जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं, सभी क्लासेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और इसी तरीके से हमारी क्लास को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।